जय माता की भक्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और माता रानी अपनी कृपा दृष्टि आप पे बनाए रखे, आपके भंडारे सदैव भरे रखे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ माँ काल रात्रि की साधना। अगर आपको व्यापार क्षेत्र में असफलता मिलती है, आपका व्यवसाय बंद हो चुका है या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, अच्छा काम नहीं चलता है आपका, या नौकरी में कोई समस्या आ रही है, या आपके शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, तो आप ये साधना कर सकते हैं। और बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि काली माता का तो बहुत उग्र रूप है या वो तंत्र की देवी है, तो उनकी साधना हम कैसे कर सकते हैं गृहस्थ में होके। तो ऐसा नहीं है भक्तों, माँ का रूप बहुत ही सरल और सौम्य होता है। तो जिस रूप में माँ को हम उनकी साधना करते हैं, जिस रूप में उनको हम बुलाते हैं, तो वो उसी रूप में सिद्ध हो जाती हैं। तो काली माता हृदय से तो बहुत सरल हैं, तो आप उनकी ये साधना करके अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं, अपने कार्यों की बाधाएं जो आपके आ रही हैं उसको ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि काली माता की साधना बहुत ही जल्दी सिद्ध होने वाली है। तो इसलिए ये साधना मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ कि आप किसी तांत्रिक या पंडित के चक्कर में ना पड़ के स्वयं ये साधना करें और स्वयं इस नवरात्रि पे माता को खुश कर लें और अपने कार्यों की बाधा को हटा लें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो विधि विधान मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको उसी विधि से पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम आपको एक लकड़ी की चौकी ले लेनी है और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। उसके ऊपर अब आपको चावल की ढेरी लगानी है, और चावल की ढेरी के ऊपर अगर चावल नहीं है तो जौ भी ले सकते हैं आप, और उस चावल की ढेरी पे आपको माता की प्रतिमा स्थापित करनी है, उनको वस्त्र पहनाने, उनकी पंचोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा होती है रोली, चावल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजा होती है। अब आपको चौकी पे ही एक साइड में माँ के दाहिनी तरफ काली यंत्र स्थापित करना है, जो बाज़ार में मिल जाता है, तांबे का होता है। तो उसको यंत्र को आपको स्थापित कर लीजिए और उस यंत्र की आप पंचोपचार पूजन कर लीजिए। गंगा जल से पहले उसे स्नान करा लीजिए, उसके बाद उसका पंचोपचार पूजा कर लीजिए। अब आपको माँ के सामने अखंड दीपक जलाना है। ये दीपक तेल का होना चाहिए और ये साधना काल के बाद भी जलता रहे। मतलब अखंड दीपक का मतलब यही है कि फिर ये जलता ही रहे। अगर आज आप जब साधना करेंगे तो उसके बाद अष्टम और नवम और दशम दिन तक जलता रहे। अब हाथ में पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें और माँ को स्मरण करें और अपने जो कष्ट है उसका निवारण की प्रार्थना करें माँ से, है ना। अब लेकिन ये बस आपको सच्चे मन से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ध्यान मंत्र बता देती हूँ जो आपको बोलना है। माँ को ध्यान करते समय हाथ जोड़ लीजिए, हाथों में पुष्प ले लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। कराल रूपा कालाब्जा समान कृति विग्रह काल रात्रि शुभ दधात देवी चंड हासनी। ये ध्यान मंत्र है माँ का, ये आपको ध्यान कर लेना है माता रानी का। और उसके बाद आपको 9 माला जाप करनी है और मंत्र बहुत ही आसान और 3 अक्षरों का है बस। तो आप लोग मंत्र नोट कर लीजिए और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। तो मंत्र है लीम क्रीम हुम, लीम क्रीम हुम। बस 3 अक्षर का ये मंत्र है। इसकी 9 माला जाप कर लेनी है और अंत में आपको माँ को कपूर की आरती करनी है और अपने कार्य सिद्धि की सच्चे मन से माँ से प्रार्थना कर। तो बस इस साधना में आपको सच्चे मन से माँ से प्रार्थना करनी है। तो देखा कितनी सरल साधना है ये, और आप गृहस्थ में रह के भी ये साधना कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो काम आप कर सकते हैं अपने लिए, वो कोई दूसरा पंडित या तांत्रिक नहीं कर सकता। तो आप भी इस प्रकार की किसी समस्या से परेशान हैं तो भक्तों आप एक बार ये साधना करके देखिए, और मैं पूरी उम्मीद और पूरा दावा करती हूँ कि माता रानी आपके कष्टों को जरूर हरेंगी। ऐसा नहीं है कि देखिए एक दिन में चमत्कार हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप माता की साधना करते रहेंगे और अपना विश्वास बनाए रखेंगे तो माता रानी आपकी जरूर सुनेंगी। तो इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता की।